हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। बिहार बोर्ड दो तरह से मॉडल पेपर तैयार किया है। पहला है साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए, और दूसरा जो है वो है आर्ट्स के बच्चों के लिए। लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। और साइंस और कॉमर्स का वीडियो हमारे चैनल पे डाला गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को ज़रूर देखिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो है वो पुत्र वियोग से है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यहाँ पे छौना जो है वो पुत्र को कहा गया है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पुत्र वियोग से है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्सेस सम्मान से। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान जो है वो सिताब दियारा सारण बिहार में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर और पार्वती। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी पर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति जो थे वो किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो वे डॉक्टर थे और वे गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे, और जिसमें हाथ पांव काटकर हटा भी देते थे, तो मालती हंसती भी थी इसलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? तो महेश्वर जो है थे वो आम लाए थे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? भगत सिंह जो थे वो किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो वे करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, धांगर किस जगह से आए थे? धांगर किस जगह से आए थे? तो धांगर जो थे वो दक्षिण बिहार से आए थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह पंक्ति जो है वो उसने कहा था से है, उसने कहा था से है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत काटती दिखाई देती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो थी वो कौन थी? मुन्नी जो थी वह बिस्नी की बेटी थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज की शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाद विवाद संवाद से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रयोगवादी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हेनरी लोपेज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है? तो जायसी का जन्म स्थान जो है वो जायस में है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभादास किस धारा के संत थे? नाभादास जो थे वो किस धारा के संत थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव दर्शन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? नाभादास का अस्थाई निवास जो है वो कहाँ था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो ये जो है वो है शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है, क्योंकि उनके पुत्र का निधन हो गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था? अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 24 का ए, ऑप्शन नंबर ए, कारा अधीक्षक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुमुल कोलाहल कलह में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था,
उसने कहा था कि रचनाकार जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभा दास की कविता का नाम क्या है? नाभा दास की कविता का नाम जो है वो क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छप्पै। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, रघुवीर सहाय का निधन जो है वो कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन पी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? सुखमय जीवन के लेखक का नाम जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के कवि का नाम क्या है? पद्मावत के कवि का नाम जो है वो क्या है? तो पद्मावत के कवि का नाम जो है वो जायसी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति बोध। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन जन का चेहरा एक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनायक से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? तो यह जो है वह उसने कहा था से है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तेरी कुरमाई हो गई कौन पूछता था? लहना सिंह पूछता था उस लड़की से, तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की धत कहकर भाग जाती थी हर बार। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय रचित पठित पाठ का नाम क्या है? अज्ञेय रचित पठित पाठ का नाम क्या है? तो इस 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोज। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो 38 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूठन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावे। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावे। तो अब इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 39 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, और प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव का घर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ये जो है वो उसने कहा था से है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, महेश्वर जो थे वो मालती के पति थे और ये रोज कहानी से हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? ब्रजराज
कुंवर किस कविता का पात्र है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के पद। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल किस कविता का पात्र है? छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवित। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो है वो किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक काल के। चलिए अगला क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है, जायसी किस काल के कवि हैं? जायसी जो है वो किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, सूरसागर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है वो किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुल। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक जो है वो कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीटी की माँ का नाम क्या है? टीटी की माँ का नाम क्या है? तो टीटी की माँ का नाम जो है वो मालती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिकवादी रीति से। चलिए अगला क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ है क्या है? सर्वव्यापी का अर्थ क्या है? तो हर जगह व्याप्त है, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हर जगह व्याप्त। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नींद आना। आँख लगना मुहावरे का अर्थ है नींद आना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? नहीं कहता है उसका ईमान खराब है, अरे ईमान बेच लिया। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने कर्तव्य से हट जाना, धोखा देना नहीं होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, या फिर गलत काम करना भी नहीं होगा, याराना तोड़ना भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा अपने कर्तव्य से हट जाना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति खराब होना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है?
तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिखर जाना। तीन तेरह मुहावरे का अर्थ है बिखर जाना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराजित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उप। उपवन में उपसर्ग क्या है? उप है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बे हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न है, सॉरी। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरप्पन। बरप्पन शब्द में प्रत्यय क्या है? बरप्पन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ है। ख का क्या है? कंठ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, न का उच्चारण स्थान क्या है? न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ का उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ओष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, शहर शब्द क्या है? तो शहर शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आयु शब्द क्या है? आयु शब्द क्या है? तो आयु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा शब्द क्या है? क्या है? आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विलोम क्या है? अनुराग शब्द का विलोम क्या है? तो अनुराग शब्द का विलोम जो है वो विराग है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो कृष्ण शब्द का विलोम जो है वो शुक्ल है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, अस्थावर शब्द का विलोम क्या है? अस्थावर शब्द का विलोम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगम। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, स्तुति शब्द का विलोम क्या है? स्तुति शब्द का विलोम क्या है? तो स्तुति शब्द का विलोम जो है वो निंदा हो जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द का विलोम क्या है? आकर्षण शब्द का विलोम जो है वो विकर्षण हो जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो स्वर्ण शब्द का विशेषण जो है वो सर्वनिम्न हो जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? 78 नंबर क्वेश्चन है, जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जागतिक हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन शब्द का विशेषण क्या होगा?
दीन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक। दीन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण शब्द का विशेषण जो है वो पौराणिक हो जाएगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 4 भेद होते हैं और कौन कौन होते हैं? तो गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा आप लोग, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक और संख्यावाचक और संकेतवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100। 100 से पता चलता है कि ये संख्या है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यथा साध्य शब्द कौन समास है? यथा साध्य शब्द कौन सा समास है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविभाव, अव्ययी भाव है। क्या है? अव्ययी भाव है। और यथा साध्य जो है वो क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नरसिंह, नरसिंह शब्द कौन समास है? नरसिंह शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है? पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची जो है वो क्या है? तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा गिरिजा नंदन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तटीनी है, तटीनी, तटीनी जो है वो नदी शब्द का पर्यायवाची है। आपगा भी है और तरंगिनी भी है। तो नहीं है वो है भीगी रथी। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो भौरा शब्द का पर्यायवाची जो है वो मधुप है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजोर आगत। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैजोर अक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमजोर अर्थ। अगला क्वेश्चन है, पावन शब्द में कौन संधि है? पावन शब्द में कौन संधि है? तो अत्यदि अयादि संधि है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पावन शब्द जो है वो कौन संधि है? तो अयादि संधि है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? भीड़ शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।
द्रववाचक संज्ञा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? कुर्सी शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो कुर्सी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? दूध शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दूध को मापा या तौला जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? मनुष्यता शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है, महोदय शब्द कौन सा समास है? महोदय शब्द कौन सा समास है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, भाई बहन शब्द कौन सा समास है? भाई बहन शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो भाई बहन शब्द जो है वो द्वंद्व समास है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचानन शब्द कौन सा समास है? पंचानन शब्द जो है वो कौन सा समास है? तो पंचानंद जो है वो द्विगु समास है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए, और इससे पहले वाले वीडियो भी देख लीजिए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।